नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में फिर एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं ज़बरदस्ती आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसका शीर्षक है पहला अफेयर। वो रास्ता अब सुनसान लगता है, वो राहें अब तुझे याद करती है। तेरी वो नीली नीली आंखें अक्सर जब मेरा पीछा करती थी, तेरी हर सांस जैसे मेरा ही पीछा किया करती थी। आज याद आती है वो राहें जिन पर तू कभी मेरे आगे तो कभी मेरे पीछे चला करती थी। कभी मुझे छूने को तू तरसती थी, घंटों गली के उस मोड़ पर मेरी राहें तका करती थी। लेकिन जमाने में लोगों को प्यार कहाँ रास आता है, यूं किसी का साथ कहाँ भया है इस जमाने को आज तक। तुझे लेकर अक्सर मुझे ताने कसे जाते थे और कहा जाता था कि क्यों इसको अपने घर तक आने का मौका देते हैं हम, क्यों इसकी इतनी परवाह करते हैं हम। और हम लोगों की बातों को हमेशा हंसकर टाल दिया करते थे। हमें कहाँ पता था कि वे हमारी इस निश्चल प्रेम की गहराई को समझ नहीं सकते, हमारा साथ वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक दिन जब तेरी वह नीली आंखें उस मोड़ पर मेरा इंतजार करती नहीं दिखाई दी तो मन बहुत बेचैन हो उठा कि कहाँ गई वो जो मुझसे इतना प्यार करती थी। दिन बीतने के साथ साथ बेचैनी भी और बढ़ती गई। फिर एक रोज छत पर कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी सोनिका अब नहीं रही, किसी ने उसे जहर देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। उसके 2 मासूम से छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी भी कोई खबर नहीं थी। मन टूट गया, उदास हो गया। इतनी प्यारी, इतनी चंचल सी सोनिका से किसी को आखिर इतनी नफरत कैसे हो गई। फिर याद आया कि क्यों यहाँ वहाँ कोने कोने में कुछ खाना रखा जाने लगा था। किसी ने बताया कि उनमें जहर डाला जाता था ताकि सोनिका आए और उस खाने को खाकर मर जाए, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था कि वो मेरे घर के सामने आती थी। कभी खाना तो कभी दूध मांगती थी। और मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने उसकी उम्मीद भरी आंखों को कभी नाउम्मीद नहीं होने दिया था। वह जब जब आई उसे खाना और दूध भी दिया। आज मन बहुत रोता है, उसे याद करता है। लोग खुश थे कि उनका पीछा छूटा और हम आज भी उस मोड़ पर उसकी मीठी सी आवाज़ का इंतजार करते हैं। पर यह कभी न खत्म होने वाला इंतजार था। वो अब कभी नहीं आएगी। अफसोस था उसे आखिरी बार न देख पाने का। अब लगता है कि काश उसे और प्यार कर लिया होता, काश उसे और जी भर के देख लिया होता। मुझे यह अफसोस हमेशा रहेगा। अलविदा मेरी प्यारी सोनिका। लोगों के लिए तो तुम बस एक बिल्ली थी, पर मेरे लिए मेरा प्यार थी, मेरा सब कुछ थी। मेरे बाहर जाते ही मेरे पैरों में लिपट जाती थी। खाने के डिब्बे को देखकर लपक जाती थी तुम। मुझे तुम पर बेहद प्यार आता था, लेकिन ये दुनिया तुमसे नफरत करती थी। आज तुम जहाँ हो वह यहाँ से बेहतर जगह होगी। वहाँ नफरत और भूख नहीं है, वहाँ प्यार और वफा होगी। बस इतना ही कहूँगी कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। पहले तुम मेरी राहत देखती थी, आज मैं उसी मोड़ पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करती हूँ। तुम्हारी अपनी दिव्या। साथियों, कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में प्यारा सा जय हिंद ज़रूर लिखें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और एक किसी बेहतरीन कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।